हेलो सर दोस्तों, मैं आनंद यादव केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा प्रयागराज में सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी, सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों या उससे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। यह सामान्य हिंदी हमारे यूपी टेट, सी टेट, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, यूपी पीसीएस, जितने एग्ज़ाम हैं जो हिंदी से रिलेटिव हैं या हिंदी एक ऐसी भाषा बन गई है या वह किसी न किसी पेपर में जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें पूछने का जो उनका प्रश्न है वह अनिवार्य रूप से रख दिया गया है कि सभी लोग हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, उसको जानें। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आनंद सर हिंदी, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी, सामान्य हिंदी की जानकारी देंगे, जिसमें आपको वह प्रश्न जो एग्ज़ामों में आते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसकी कैसे व्याख्या करें, उस प्रश्न का कैसे उत्तर सटीक ढंग से निकालें, कम समय में उसको अधिक से अधिक अर्जन कर पाएँ। उसी सिलसिले में हम बार बार हम लोग चर्चा करते हैं अपनी क्या भाषा है, हमारी भाषा क्या है। और हमारे देश में हमारे इस जो मूल संविधान बना था उसमें कुल कितनी भाषाएं थी, उस भाषाओं के साथ साथ वह भाषा जब जोड़ी गई तो वह उनकी संख्या क्या थी। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि मूल संविधान जब हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को जब गठन प्रारूप में आ चुका था, उसमें कुल कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त थी। वह संविधान में जब मान्यता मिली उस भाषा को तो अगली भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, कब जोड़ी गई। अब हर एक भाषा का जो बाद में जो जोड़ी गई, मूल संविधान के बाद जो बना था उसमें जो भाषाएं थी, उसके बाद भाषाओं में जो भाषाएं जोड़ी गई उसको पूछने का तरीका, क्वेश्चन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन से नंबर की भाषा थी, कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, तो सबकी चर्चा करते जाएंगे। पहले हम भाषा के बारे में समझते हैं। भाषा क्या है? हम जब अपने विचारों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, एक विचार से दूसरे विचारों में जब वो जाती है, जो वह भाषा या वह बोली कह लें या वह शब्द कह लें। अब हम बोली की बात आएगी, शब्द की बात आएगी। तो शब्द क्या है? जब वर्डों के सार्थक समूह को जिसका कुछ अर्थ निकले तब वो शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वह जिसका लिखने से हम उसका कुछ अर्थ निकालें तभी वह शब्द कहलाएगा, नहीं तो वह अब शब्द की कसौटी पढ़ेंगे तो शब्द की सार्थकता की दृष्टि से शब्द की किसे कहते हैं? कुछ शब्द सार्थक होते हैं, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं। अब बोली, उसमें हम देखते हैं बोली, जब हम एक परिवार में रहते हैं, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारी जो लैंग्वेज होती है या जिसको हम भाषा कहते हैं वो एक सीमित क्षेत्र में होती है। एक परिवार से हमारा पूरा कुटुंब, वंश से फिर वह धीरे धीरे गाँव में, फिर गाँव से फिर धीरे धीरे वह एक ग्राम सभा में, ग्राम सभा से फिर वो ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से वह जिले स्तर तक। जब ये भाषाएं धीरे धीरे बोली जाने लगती या जब हम अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान हम जिस माध्यम से करने लगे, तो वह क्षेत्र जब विशेष हो गया, जब एक क्षेत्र विशेष में जो चीज़ें बोली जाने लगी या जिस शब्द के माध्यम से हम एक क्षेत्र विशेष में उस चीज़ को, उस वस्तु के बारे में हम बोलने लगे, तो वह बोली कहलाने लगी। और वही बोली जब उनकी एक संख्या निश्चित हो गई, एक मानक बन गया कि इस क्षेत्र विशेष में इतने लोगों की बोली जाने वालों की संख्या है, और उस साथ साथ उसके पत्राचार का व्यवहार बन गया,
उसके साथ साथ वह न्यूज़, वह प्रिंट मीडिया में बात आने लगी कि यह इनके बोलने वालों की संख्या अधिक हो गई है। वह उसके समाचार चैनल बनने लगे। वह जो बोली है उसका क्षेत्र जब विस्तार हो गया तब उसको संविधान ने मान्यता प्राप्त कर दिया। उसी मान्यता के आधार पर हम वह भाषा के रूप में अर्जित हो गई, भाषा के रूप में वह संविधान में जोड़ दी गई। इस तरह हम उस भाषा का महत्व जान पाएंगे, उस भाषा का क्या महत्व है, उस भाषा का जोड़ने की क्या शर्तें हैं कि वह भाषा इसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो भाषा वह है जो वह शब्दों के माध्यम से हम वह शब्दमय भाषा, शब्द के विचारों के द्वारा हम जब आदान प्रदान एक दूसरे के विचार को हम जब पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। भाषा की विशेषताएं में भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक से आशय होता है कि यह भाषा पिता के द्वारा दी गई संपत्ति नहीं है। भाषा क्या है? यह अर्जित संपत्ति। दूसरा है भाषा चिर परिवर्तनशील होती रहती है, मतलब भाषा हमेशा बदलती रहती है, मतलब वो उसका परिवर्तन होता रहता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतर, वह अस्थाई नहीं है, वह चिर सदा परिवर्तनशील रहती है। अगला है इसका अर्जन जब हम भाषा का करते हैं अनुकरण के द्वारा करते हैं। भाषा एक सामाजिक वस्तु। भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। हर भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप से आशय है कि वह एक मान्यता मिल जाए उस भाषा को कि वो उसका मानक रूप यह होना चाहिए। ये नहीं कि वह उसकी कोई सीमाएं नहीं हैं, उसकी कुछ मेरिट हैं, कुछ उसके माध्यम से उस बात को हम कह सकते हैं कि भाषा का एक मानक रूप व्यवस्थित ढंग से होता है और वह होनी चाहिए। अगला है हर भाषा का मानक रूप होता है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिकता, मतलब इतिहास के रूप में हम उसको देखेंगे तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो वह भाषा की विशेषता में एक है कि भाषा का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। और जो भाषाएं होती हैं वह संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हैं। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती हैं। भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। अब ये भाषा के बारे में भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यह होनी चाहिए, तभी वह भाषा को संविधान के रूप में यह जो विशेषता है उसकी कुछ सीमाएं हैं, तब होने के बाद ही वह भाषा को संविधान में संवैधानिक दर्जा मिल पाता है। अन्यथा वह बोली ही बन के रहती है। हमारे पूरे देश में अब तक बोली जाने वाली भाषाओं में 22 भाषाओं की संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। उसकी चर्चा मैं अभी कर देंगे। अब भाषा के प्रकार या भाषा को कैसे रूप में हम जानते हैं? एक भाषा होती है परिनिष्ठित भाषा या परिनिष्ठित क्या से होता है कि इसका परिनिष्कर्ष किया गया हो या यह व्याकरण के नियमों से युक्त हो, यानी वह भाषा जो व्याकरण के नियमों से युक्त हो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। या यह भाषा आदर्श भाषा कहलाती है। परिनिष्ठित भाषा जो व्याकरण से युक्त हो उसको परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा, या उसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं? टकसाली भाषा भी कहते हैं। जो पत्र व्यवहार ज्ञान की बात कराए उसे परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा या टकसाल की भाषा कहते हैं, जिसमें हम मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को, विचारों को पहुंचा सकें। उसका एक नियम होना चाहिए, उस भाषा का एक व्याकरण के नियमों पर, कसौटी पर खरा उतरेगी तो वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। आगे हम देखते हैं परिमार्जित भाषा। परिमार्जित वह भाषा जिसमें कुछ जो उस भाषा में त्रुटियां थी उस त्रुटि को दूर कर दिया गया। जिस भाषा में जो कुछ त्रुटियां थी, जो कुछ उसमें कमियां थी, जो कुछ उसमें दोष थे,
को दोष को दूर कर दिया गया, तो उसी त्रुटियों को दूर की गई अर्थात जिसका परिमार्जन कर दिया गया, वह कौन सी भाषा कहलाती है? परिमार्जित भाषा कहलाती है। आगे हम बात करते हैं परिष्कृत भाषा। परिष्कृत भाषा से आशय होता है वो भाषा या वे भाषाएं जो सजाई और संवारी गई है। सजाई और जो संवारी गई भाषा होती है उसको हम परिष्कृत भाषा या सजाई संवारी गई भाषा, या जो सुंदर लगे सजाई गई भाषा हो तो वह परिष्कृत भाषा कहलाती है। और एक भाषा होती है प्रांजल भाषा, वह भाषा जो सरल, सुबोध और साफ सुथरी हो। वह भाषा जो सरल हो, सुबोध हो और साफ सुथरी भाषा हो, तो उस भाषा को हम प्रांजल भाषा कहते हैं। हम भाषा के रूप में परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा या टकसाली भाषा, परिमार्जित भाषा या जो भाषा त्रुटियों को दूर की गई हो, जिसमें कुछ त्रुटियां थी, दोष थे, उनको दूर कर दिया गया, यानी कि जिसका परिमार्जन हो गया, वह परिमार्जित भाषा। और वह भाषा जिसका परिष्कार किया गया, जिसको सजाया या संवारा गया, वह भाषा परिष्कृत भाषा कहलाती है। और वह भाषा जो सरल हो, सुबोध हो, साफ सुथरी हो, उसको हम प्रांजल भाषा का नाम देते हैं। क्वेश्चनों में ये पूछता है कि परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? विकल्प दे देगा, वह व्याकरण के नियमों से युक्त हो, त्रुटियां जिसमें दूर की गई हो, जो सजाई संवारी गई हो, जो साफ और सुथरी हो। 4 विकल्प पर। अब ये परिनिष्ठित या आदर्श भाषा या टकसाली भाषा, अब वो व्याकरण के नियमों से युक्त हो, वो कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जो भाषा जिस भाषा का में त्रुटियों को दूर किया गया हो, उस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? परिमार्जित भाषा कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जो भाषा सजाई और संवारी गई है उसको उस भाषा का नामकरण क्या है? उस भाषा का परिष्कृत भाषा है। और जो भाषा साफ और सुथरी हो उसको हम प्रांजल भाषा कहते हैं। अब हम भाषाओं की चर्चा में, यह भाषा है, भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या है, ये भाषा की विशेषता। अब इन विशेषताओं के बाद हम विशेषता और इनके रूपों को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान में, जब हमारा मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान बनने के समय हमें कितनी भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त की थी। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारा जब मूल संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, जब वो लागू हो गया, तो उसमें कुल 14 भाषाओं की ही मान्यता प्राप्त थी। आगे चलकर जो भाषाएं जोड़ी गई, उस जोड़ने के माध्यम से कुल आज वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। उन 22 भाषाओं को हम कैसे याद करें? क्वेश्चन यह पूछता है कि यह भाषा है कि बोली है। कभी काल के विकल्प में देता है, भोजपुरी क्या है? भाषा है कि बोली है? अंग्रेजी क्या है? हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है कि विदेशी भाषा है, कि हमारे देश में जो संविधान बना उसमें मान्यता प्राप्त है, कि कामकाज की भाषा है? क्या भाषा है? तो उसके लिए हम पूरी भाषाओं को, जो हमारा क्षेत्र के आधार पर, राज्य के आधार पर जो बटी है भाषाएं, वो पूरी 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। उसका हम एक सरल तरीके से हम पूरी भाषाओं को याद कर लेंगे, और वो उसी पूरी भाषाओं में हम कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई, वह सब पूरा डायग्राम, फिगर आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछे, कौन सी भाषा जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, वो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कौन सी भाषा इसमें 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त थी, या 14 भाषाएं कौन थी, कौन इसमें से भाषा नहीं है, कौन इसमें बोली है, कौन भाषा है। आगे हम देखते हैं भाषा। कुल कितनी भाषाएं थी? हमारे संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, कि
मान्यता प्राप्त है। हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। अब इन कुल 14 भाषाओं का याद करने का या पूरे 22 भाषाओं को याद करने का सबसे आसान और सुंदर तरीका देखिए, बस आपको याद क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ आप खुद बता सकते हैं। 3 कम, बस ए याद करना है पहला, आपको पूरे 6 भाषा याद हो गई। 2 सऊत, सऊत समझ रहे हैं, 2 सऊत। पहिने अबंगू, पहिने, इससे भी 6 भाषा। पहिने अबंगू, बोडो मैसम। अब ये देखिए, आप खुद बता देंगे, इसमें कुछ कहीं से कोई ट्रिक नहीं है। आप उस चीज़ को सोचेंगे और आप इतना तो जानते हैं कि देश में कितने राज्य हैं कैसे। अगर ये भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नाम सुने बस आप उसको बोलते जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो स्वयं अपने आप क नाम से, ये 3 कम का मतलब क्या होता है, 2 सऊत का मतलब क्या होता है, पहिने का मतलब उस भाषा का पहला अक्षर, प्रतिमाक्षर, पहला अक्षर हुआ उसमें जुड़ा है। जैसे देखिए क, 3 कम मतलब 3 क नाम से भाषा है। जैसे बोलिए, आप खुद बोल लेंगे, क से कश्मीरी, क से कन्नड़, कश्मीरी कन्नड़, और क से कोंकणी। आप बोले, मैं नहीं बोलूँ। ये क नाम से 3 भाषा हो गई, 1 2 3। अब म नाम से 3 भाषा, म से बोलिए मलयालम, मणिपुरी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। अब हर राज्य की अपनी राज्य भाषा है। अब उसी अनुसार कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 6 भाषा हो गया। आप इसको क्या, इसमें ट्रिक, क नाम से 3 भाषा कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, म नाम से 3 भाषा मलयालम, मणिपुरी, मराठी, 3 दूना 6। क्लियर? आगे देखते। 2 सऊत, 2 स नाम से 2 भाषा, सिंधी और अगला संस्कृत। उ नाम से 2 भाषा कौन कौन, उर्दू और उड़िया, उड़ीसा की उड़िया। त नाम से 2 भाषा, तमिल, तेलुगु, तमिल और तेलुगु। अब ये भी 2 3 6। अब हमने याद कितना कर लिया, 6 6 12 भाषा याद हो गई। 10 ही भाषा तो बचा है, 22 भाषाओं में से 10 ही भाषा तो और बचा है। याद क्या करना पड़ा, इसी हमें याद क्या है, कम, कम, सऊत, 2 स से 2 उ से 2 तस। पहिने, ये याद करना है। यह राज्य हैं, हर राज्य की अपनी, जैसे अबंगू और पहिने, प से पंजाबी, पंजाब की पंजाबी, और ह आप समझ ही रहे हैं, ही से हिंदी। हरियाणवी कभी नहीं कहेंगे क्योंकि ही है, और ह भी रहता तो ह से हरियाणवी क्या है, बोली है। जब बोली पढ़ाएंगे 18 बोलियाँ वो भी याद करा देंगे। और इस भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं और उस उपभाषाओं में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है, वो सब क्लियर हो गया। पंजाबी, हिंदी और नेपाली। पंजाबी, हिंदी, नेपाली। अ से अंग्रेजी नहीं, असमी या असमिया।
बंग से बंगाली, गु से गुजराती, असमी असमिया, बंगाली, गुजराती। अब बोडो मैसम, ये 4 भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई। और वह कौन कौन सी भाषा थी, किस संविधान संशोधन में था, कब जोड़ी गई, यह वीडियो क्लासेस जब चलती रहेंगी तो उसमें निरंतर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन या ऐसी ऐसी भाषाएं का जो वर्णन मिलेगा कि आपको इतने सुंदर ढंग से याद हो जाएगा, उसका आप आकलन भी अपने आप में नहीं कर पाएंगे। ये छोटी बात, लेकिन यह एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी भाषा नहीं है, कौन इसमें बोली है, कौन उपभाषा है। आगे हम देखते हैं बोडो, बो से बोडो, बो से बोडो, डो से डोंगरी, मै से मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संग से संथाली। ये आपकी भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए 6, 6 12, 3 15, 3 18 और 4 22। टोटल कितनी भाषा हो गई? 22 भाषा। याद क्या करना पड़ा हमें? याद हमें क्या करना पड़ा? 3 कम 2 सऊत, पहिने अबंगू, बोडो मैसम। इतने ही चीज़ आपको याद करना पड़ा। और हमने पूरी 22 भाषाओं का वर्णन, हमारे राज्य में, हमारे देश में कौन भाषा कितनी है, उनकी क्या संख्या है। जो मूल संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी। कौन भाषा जोड़ी गई, मैं उसका आज संक्षिप्त चर्चा कर लूँगा। और उनका कौन सा संविधान संशोधन है, क्या है, वो आपको अगली क्लासेस में बताया जाएगा। अगली वीडियो क्लासेस में तुरंत ही इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। इसमें देखिए होता क्या है, ये 14 मूल भाषाएं थी, उसमें 15वीं नंबर की भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी। और एक होता है इसको उसके बाद जोड़ा गया भाषा नमक, या इसको ऐसे लोग पढ़ते हैं, एक और ट्रिक है अपना याद करने का, नेपाली, मणिकोलाओ, नेपाली मणिकोलाओ। मतलब कौन भाषा? नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषा, 15वीं 3 भाषा यह जोड़ दी गई, 3 अगले। और लास्ट में जो जोड़ा गया यह बोडो मैसम, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली। अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की, मैथिली बिहार मिथिलांचल की, संथाली जनजातियों की भाषा है। ये सब की चर्चा आपको अगली वीडियो क्लास में मिलेगा। तो यह 14 मूल भाषाएं थी पहला। उसके बाद जोड़ी जाने वाली भाषाओं में 15वीं सिंधी थी, 16, 17, 18 ये 3 भाषा जोड़ी गई, और ये 4 भाषा ये थी। यह कुल मिलाकर हमारी भाषा, और जो इसमें नहीं है वो 14 भाषा में था, और ये जब जोड़ी गई तो बाद में जोड़ी गई। इस तरह हमारे कुल 22 भाषाओं की मान्यता हमारे संविधान में प्राप्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसको मैक्सिमम आप अपने प्रियजनों, भाई बंधुओं, मित्रों को इसको शेयर करने का कृपा करेंगे। मैं आनंद यादव, सहायक प्राध्यापक, KP उच्च शिक्षा संस्थान, झलवा, प्रयागराज। धन्यवाद।